5वां अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के महत्व के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के और बिना फल की चिंता किए हुए सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करना ही सही कर्म है। इस अध्याय को अच्छे से समझाने के लिए मैं इसे एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह रोज मिट्टी से छोटे घड़े बनाता और बेचता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं बड़े बड़े मटके बनाऊं जिससे वह ज्यादा पैसे कमा सके। पर बड़े घड़े बनाने में उसे कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि बड़े मटके बनाने में उसको ज्यादा मेहनत लगती थी, और दूसरी बात, जैसे ही वह उन्हें आग में जलाता वैसे ही वह फट जाते थे। इसलिए कुम्हार निराश होकर बड़े मटके नहीं बना पाता था। एक दिन भगवान कृष्ण एक साधारण यात्री के रूप में उसके पास आते हैं और कुम्हार उनको अपनी परेशानी बताता है। कृष्ण उसकी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें बड़े मटके बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम सिर्फ अच्छे और मजबूत छोटे ही घड़े बनाने चाहिए। तुम्हें अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहना चाहिए। यही तुम्हारा कर्म है। कुम्हार ने बड़े ध्यान से भगवान की बात सुनी और उसको अमल करने की सोची। उसने मन लगाकर छोटे घड़े बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने घड़े बनाने में पहले से ज्यादा मेहनत की। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके घड़े पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गए हैं और लोग उनकी खूबसूरती और मजबूती के लिए उन घड़ों को खूब खरीदने लगे। कुम्हार न सिर्फ ज्यादा कमाने लगा, बल्कि उसे अपने काम पर गर्व भी महसूस होने लगा। इस अध्याय में हमें कृष्ण कुछ अहम बातें सीखने का प्रयास करते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम ईमानदारी से करने चाहिए। बड़े बड़े काम की इच्छा में कई बार हम छोटे काम भूल जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं जाना चाहिए। कर्म करते समय मन को भटकने मत दो। मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर सब देखता है और जो सही होगा वो तय करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से करना है। कर्म ही धर्म है। फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म ही असली धर्म है। बिना लालच के काम करो। और हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की सफलता फल पाने में नहीं, बल्कि ईमानदारी से कर्म करने में है। बिना किसी लालच के काम करो, मन को शांत रखो और देखो कि कैसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। इस प्रकार श्रीकृष्ण कर्मयोग के महत्व का संदेश देते हैं।